आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज अगस्त की 5 तारीख है, साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ। आपने अपने मसरूफ दिन के बावजूद वक्त निकाला है कि दीगर साथियों के साथ मिलकर खुदावंद के अब्दी हयात बख्श जिंदा कलाम का मुताला किया जाए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने मैसेजेस भेजे, फ़ोन कॉल किए और लिखा और दुआ की। मेरी बीवी के लिए मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे भी सुबह, आज तो अभी मैं सुबह तो नहीं गया, हदायत यही थी कि आप सबको उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा किया जाए और थैंक यू कहा जाए। मैं दुआ के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ ताकि हम, क्योंकि दुआ के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू स्टिल डिस्कस फॉलो मी, एक आम मामूली लफ्ज जो रोजमर्रा जिंदगी में होता है। और आज मैं आपको एक नया पहलू उसका दिखाऊंगा और उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन चंद बातें मैं आपको दुआ के बारे में याद कराना चाहता हूँ। खुदावंद के लोग दुआ को अपनी बुनियाद बनाकर रखते हैं, इसीलिए हमेशा खुदावंद से इल्तिजा करते हैं और खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, ये इल्तिजा करते हैं। टीच अस हाउ टू प्रे। और ये जुमला सबसे पहले रसूलों ने अदा किया और ऐसे लगता है जैसे बड़े जिवें पंजाबी च असीं कहने आ, बड़े मान दे नाल ये रिक्वेस्ट की कि खुदावन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने शागिर्दों को दुआ सिखाते हैं। Why don't you teach us how to pray? Why don't you teach us how to pray? मुझे इसमें इतनी गहरी मोहब्बत और इतना गहरा लगाव नजर आता है इस जुमले में। Why don't you teach us how to pray? तो जो कोई दुआ मांगना सीख जाता है, यकीन करें, क्योंकि रिक्वेस्ट क्या है? टीच अस हाउ टू प्रे। अब जुमला सुनिएगा। ये कह रहा हूं कि जो कोई सिखाने के बाद दुआ करना सीख जाता है, उसने ग्रेटेस्ट सीक्रेट जो है, खुफिया राज, जो सबसे बड़ा राज है, उसको पा लिया है। अंदाजा करें क्या कह रहा हूं। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड दैट पर्सन हैज कम टू नो, अगर उसने दुआ करना सीख लिया है। हम दुआ करना मजाक समझते हैं, दुआ करना मजाक नहीं है। जिस तरह से कलाम की तैयारी होती है, दुआ की करता है, जो भी कलाम सुनाता है खामोश बैठता है, यही काम करना पड़ता है कि वो गौर के साथ सोचता है अपने जुमलों को, क्योंकि उसने बादशाहों के बादशाह से और बहुत आला मकाम पे जाके ये गुफ्तगू करनी है। कितनी तैयारी करनी होगी। मैं सोचता हूं कि कलाम सुनाने वाले से ज्यादा दुआ करने वाले की तैयारी है। वजह, क्योंकि मैं तो कलाम अपने लोगों को सुना रहा हूं जिनसे मेरा राब्ता है, जिनको मैं जानता हूं। लेकिन जब कोई दुआ करता है तो वो अल्फा और ओमेगा, बादशाहों के बादशाह, उसके दरबार में खड़ा होके गुफ्तगू करता है। ये छोटा राज नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमें दुआ सीखी नहीं है, दुआ की अहमियत का पता नहीं है, इसके आदाब पता नहीं है, इसका प्रोटोकॉल नहीं जानते, इसलिए वी डोंट केयर, जो मुंह में आता है कहते, और बस वही रस्मी सुनी सुनाई दुआएं, और जो हम कहते हैं हमेशा मांगते हैं वही कहते हैं। कोई जरूरत के मुताबिक बहुत कम लोग दुआ करते हैं। तो जिसने भी ये दुआ करना सीख लिया,
उसने बहुत बड़ा खजाना पा लिया। ये बड़ा राज है जो उसे पाकीज़गी और मसरत भरी, खुशियों भरी जिंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा करता है। क्या? दुआ मांग लेना सीख लेना, मसरत का, खुशी का और पाकीज़गी का, तहारत का राज जानना बहुत जरूरी है। दुआ ना मांगना लॉलेसनेस है, लाकानूनियत है। अब ये जुमला बड़ा सख्त हो गया, क्योंकि बहुत लोग दे आर नॉट इन हैबिट ऑफ प्रेइंग। खाने पे अगर कर लें तो बड़ी बात है, गिरजे में करते होंगे, औरों के साथ करते होंगे, लेकिन व्हाट आई मीन इज पर्सनल प्राइवेट वर्शिप, व्हेन यू हैव टाइम अलोन विद योर मेकर, उसकी बात कर रहा हूं। ये आप माने या ना माने, इसका बहुत बड़ा फुकदान है हमारे मुल्कों में, इसको कतन सीरियस नहीं लिया जाता। तो मैं सोचता हूं अगर तालीम दी होती, इसकी अहमियत को उजागर किया होता, तो हमारे दुखों में इस स्पीड से इजाफा ना हो रहा होता जिस स्पीड से इजाफा हो रहा है। क्योंकि हमारा एटीट्यूड, वी वॉक इन प्रेयर, वी स्लीप इन प्रेयर, वी टॉक इन प्रेयर, वी वर्क इन प्रेयर। तो हर वक्त दुआ करो, कलाम कहते हैं, प्रे एवरी टाइम, ऑल द टाइम। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, कैसे दुआ करूं? तो इसका मतलब है कि हमें सिखाया नहीं गया। यू डोंट हैव टू क्लोज योर आईज, पुट योर हेड डाउन एंड फिर आपने दुआ कर। आप जागते हुए, आंखें खोलकर, गाड़ी चलाते हुए दुआ कर सकते हैं, काम करते हुए दुआ कर। लेकिन ऐसा कहा ही नहीं। हमारा प्रोटोकॉल है, सरों को नीचे करो, आंखें बंद कर लो और कान भी बंद करो। जब कोई दूसरे कहेंगे आमीन, हम भी कह देंगे आमीन। इसका मतलब है खत्म हो गया बात, और अब मैं अपनी आंखें खोल सकता हूं और मैं अपना सर ऊपर कर सकता हूं। ये हमारा प्रोटोकॉल है। तो दुआ ना मांगना लाकानूनियत है, लॉलेसनेस है, इख्तलाफ है, नाचाकी है, ना इत्तफाकी है, अनारकी है, बदनज़मी है, इंतशार। आप अंदाजा करिए दुआ ना मांगना कितना खतरनाक है। ये प्राउडनेस है। You think too much of yourself, that you are not in need of anything. What a terrible thing. जहां कानूनी हुक्मरानी ही ना हो, जहां अंधेरा ही अंधेरा हो जिंदगी में, वहां क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन ये भी हकीकत है, और हमें ये हकीकत याद रखनी चाहिए कि जब हम दुआ मांगते हैं तो आमतौर पर हम अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए दुआ मांगते हैं। बड़ी बात है। कलाम पाक का मुताला हमें सिखाता है कि हम अपने खुदा को ज्यादा नजदीक से जान सकें। रिलेशनशिप शो करता है। जब मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे बातें करते हैं, दैट इज स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशनशिप। हमें उसमें एहसास होता है, एक दूसरे की बातें हम समझते हैं। जो बात कर रहा है, सुनने वाला उसके बारे में जानता है, और जो सुना रहा है वो सुनने वाले के बारे में जानता है। रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन डेवलप होता है। जब आप बात ही नहीं करते, मुंह बना के बैठे हैं, और आप जरूरत ही महसूस नहीं करते कि आपको रहनुमाई की जरूरत है, आपको खुदावंद की जरूरत है, आपके जो मसले मसाइल हैं, बीमारी है, दुख है, वो उस सब के लिए आपको हदायत की जरूरत है, तो हदायत के लिए तो दुआ मांगनी पड़ेगी, खुदावंद से बातें करनी पड़ेंगी। तो दुआ का जो अवलीन मकसद है, सुनने वाला यानी जो खुदावंद खुदा है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखा जाए। अब सवाल तो ये भी है कि फिर दुआ मांगने का दुरुस्त तरीका क्या है?
अच्छा सवाल है, होना चाहिए, करना चाहिए कि क्या दुआ मांगने का भी कोई दुरुस्त तरीका है? हाँ है। जवाब सुन ले। कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, बस अपने खुदावंद खुदा से अपने दिल की बातें सच्चाई के साथ बयान करें, क्योंकि आपको छुपा नहीं सकते। वो तो मांगने से पहले जानता है। तो जब मांगने से पहले जानता है तो फिर आपको क्यों कहा दुआ करो, मुझे क्यों कहा दुआ करो? डिसिप्लिन है ये। आप आउट ऑफ डिसिप्लिन हैं अगर आप दुआ नहीं मांगते। आप इससे अंदाजा कर लें कि अगर आप आउट ऑफ डिसिप्लिन हो और आप फौज में हो या किसी और डिपार्टमेंट में हो जहां पर डिसिप्लिन का बहुत सख्ती के साथ ख्याल होता है, तो यू विल बी आउट ऑफ दैट परेड। आपको वहां रहने नहीं दिया जाएगा। ये दुनियावी बात है, रूहानियत से नहीं, सिर्फ समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। तो दुआ का कोई एक तरीका नहीं है, कोई हमें फार्मूला नहीं बनाना, किसी की कॉपी नहीं करना। जैसे दूसरे जो अल्फाज हैं बार बार ही वही कहते, बार बार ही वही कहते। मौका मौत का हो तब भी वही दुआ है, और बच्चे की पैदाइश का हो तब भी वही टोन है, वही दुआ है। सोच समझ के, सफाई के साथ, जरूरत के मुताबिक, सच्चे दिल के साथ खुदा के सामने अपना ख्याल रखें। इफ यू कैन प्रे एज यू वांट टू प्रे, प्रे एज यू कैन। ये तो आसान है ना। अगर आप जैसे दुआ करना चाहते हैं नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, but pray as you can. Your heavenly Father knows what you mean. लफ्ज नहीं आते आपको, मांगना नहीं आता दुआ, कोई बात नहीं। कई दफा हमें दुआ करना नहीं आता। कलाम की हदायत हमारे लिए ये है, ऐसे मौके पर पाक रूह ऑन बिहाफ ऑफ अस हमारे लिए शिफायत की दुआ करता है। डू यू बिलीव दैट? आपको पता है आपके आंसू दुआ करते हैं। जब लफ्ज दुआ नहीं कर सकते, जब हम अपने अल्फाज अदा नहीं कर सकते, आपका खामोश बैठना, आपका आंसू भरी आंखों के साथ खामोशी के साथ बैठना बेहतरीन दुआ है, और ऐसी दुआ जो लफ्जों के बगैर है, क्योंकि हमारा खुदा कोई एक जुबान नहीं जानता कि उसे ये जुबान आती है, इस जुबान में आप दुआ करोगे तो फिर सुनी जाएगी, वरना वो बेबस है, इसके अलावा उसे समझ नहीं आएगी कि आपने क्या कह दी। खुदावंद खुदा दिलों की जुबान जानते हैं, जहन की दिमाग जुबान जानते हैं, हमारी सोच और नियत की जुबान जानते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खामोशी में बैठ जाना ही, दुआ की नियत के साथ आंसू निकालना ही, बहाना ही बहुत बड़ी दुआ है। और मेरी नजर में ये बेहतरीन दुआ है। खुदा उन आंसुओं को एक बोतल में जमा करता है। जबूर नवीस कहता है वो खुदा को बहुत कदर है हमारे आंसू की। तो दुआ मांगना चाहते हैं, जैसे मांगे, कोई फार्मूला थोड़ी फॉलो करना है। आप कौन सा किसी वजीर आजम से बात कर रहे हैं जिसके लिए आपको एक बड़ा सोच समझ के, और ये आप बेटे हो, बेटी हो, बाप से सोचने की बात है। पहले मैंने कहा था सोचने की, लेकिन वो बात दूसरे मानों में है, और अब जो कह रहा हूं उसके बारे में ये है कि दुआ मांगना लाजम है, ये लाकानूनियत है। अगर आप, लाकानूनियत कैसे? क्योंकि हुक्म ये है कि मांगो, और जब आप नहीं मांगेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, तो ये लाकानूनियत। तो आखिरी बात आज की दुआ के सिलसिले में, दुआ तो शुरू ही से होती आई है, कोई नई बात नहीं है। दुआ शुरू ही से होती आई है। जब भी किसी इंसान को, चाहे वो खुदा से वाकिफ ना हो, जब वो तकलीफ में होता है, उसको कौन याद आता है? ओ मेरी माँ, माँ को याद। क्यों? क्योंकि माँ से उसका गहरा रिश्ता है, माँ ने उसको जना है। वो माँ पर जितना भरोसा करता है, जितना यकीन करता है,
किसी और पे नहीं करता। तो तकलीफ में, दुख में, बीमारी में माँ माँ मुंह से निकलता है। तो इसी वजह से दुआ तो हमेशा से ही होती आई है, चाहे माँ की वजह से करो, चाहे खुदावंद की हदायत और तालीम के मुताबिक करो। Prayer being begins when human capacity end. Prayer begins where human capacity end. जब हम अपनी कैपेसिटी खो बैठते हैं, अपनी लियाकत, अपनी काबिलियत, अपनी सकत, अपनी हस्ती का खात्मा कर बैठते हैं, फिर दुआ होती है। यही वजह है कि दुआ नहीं होती, क्योंकि हम अपनी हस्ती में कायम हैं, हम अपनी काबिलियत में कायम हैं, हम अपने बारे में बहुत ऊंची राय रखते हैं। इस वजह से दुआ की जरूरत नहीं महसूस करते। खुदावंद मुझे और आपको इन बातों को जहन में रखने की तौफीक अता फरमाए और हम दुआ के बारे में और ज्यादा गहराई में इसको सीख सके।